नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर कैमरे के सामने हूँ। कुछ लंबी छुट्टी लेने के बाद तो सोचा कि अपना ही वीडियो चैनल शुरू करते हैं। अब कोई नाम नहीं दिख रहा था। आप सब लोग प्यार से, इवन मेरी एज के लोग भी मुझे अंकल जी कहते हैं, तो मैंने कहा कि अपने चैनल के लिए यही नाम ठीक है, आपके अंकल जी। तो मैं इसी नाम से शुरू कर रहा हूँ। सबको नमस्कार। मैं अलग अलग सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम और कहने की ज़रूरत नहीं। नमस्कार अपने आप में एक पूरी चीज़ है कि मैं आप सबका झुक कर अभिवादन करता हूँ। हिंदी में बोल तो वो हिंदी भी, पंजाबी भी, किसी लैंग्वेज और किसी धर्म का मोहताज नहीं है। नमस्कार अपने आप में एक कंप्लीट अभिवादन है। तो मैं नमस्कार करता हूँ और अपना वीडियो शुरू करता हूँ। आज का वीडियो के लिए मैंने जो सोचा टॉपिक, वो मुझे समझ आया कि मैं सरदार जी फिल्म से शुरू करूं। सरदार जी 3। दोस्तों, क्या हुआ कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, तो उसको देश का विभाजन कहना तो गलत है। असल में वो विभाजन तो सिर्फ 2 प्रांतों का हुआ। पूर्व में बंगाल और पश्चिम में पंजाब। बाकी तो देश वैसे का वैसा रहा। यहाँ के लोगों ने ही जाने खोई, अपने खोए, अपना सब कुछ खोया। तो अब क्या है कि पंजाब की बात करते हैं। आधा पंजाब पाकिस्तान में है, आधा पंजाब हिंदुस्तान में। तो जब पंजाबी फिल्म बनती है, वो आधी हिंदुस्तान में भी देखी जाती है और पाकिस्तान में भी देखी जाती है, और बराबर देखी जाती है। दोनों से इक्वल ही रेवेन्यू जनरेट होती है। और जब दोनों कंट्रियों से रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो उसमें दोनों कंट्रियों के कलाकार क्यों ना काम करें। जब पाकिस्तान वाले भी फिल्म देखने का पैसा दे रहे हैं, तो वो अपने भी 2-4 लोगों की शक्ल क्यों ना देखें उसमें। तो मुझे उसका जो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉई एसोसिएशन ने उसका बाइकॉट करवाया। पूरे इंडिया में फिल्म को रिलीज़ नहीं होने दिया। बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। पूरे इंडिया में नहीं होने देना, गो टू हेल, मत होने दो यार, लेकिन कम से कम पंजाब में तो होने दो, क्योंकि ये पंजाबी फिल्म है। और आधा पंजाबी पाकिस्तान में रहता है, आधा पंजाबी हिंदुस्तान में रहता है। बाकी वर्ल्ड में तो हैं ही पंजाबी छाए हुए। आप कहीं भी चले जाओ, आपको पंजाबी हर जगह मिल जाएंगे। You will find potato and Punjabi everywhere. So ये बहुत बढ़िया एक फिल्म है, मैंने देखी। एक एक कलाकार का काम मार्वलस है। अगर आप फिल्म में कोई लिटरेचर, कोई आर्ट, कोई समझदारी की बात ढूंढने जाओगे, तो आप बहुत पछताओगे। दिस फिल्म इज टोटली नॉनसेंस। कुछ नहीं, उसका एक ही मतलब है कि आपका एंटरटेन करना, आपका मनोरंजन करना, और उसमें ये पूरी तरह से कामयाब हुई है। फिल्म ने भरपूर मनोरंजन किया है। कोई सिर पैर नहीं, कोई कहानी नहीं, बिना बात का तमाशा, बिना बात का एक्टरों का। और लेकिन एक खूबसूरत फिल्म निकल के आती है जो आपको 2.5 घंटे उठने नहीं देती सीट से। मैं खुद ये फिल्म थिएटर में जाके 2 बार देखी है। एक बार मैं देखने गया, एक बार मैं मिलने गया अपने दोस्त डॉक्टर सिद्धू से। तो उन्होंने कहा कि नहीं अंकल जी, आपको तो हमने ये फिल्म दिखानी है। और वो पूरा परिवार, मेरे परिवार को लेके थिएटर में गया और हमने फिल्म देखी। फिर एक बार यहाँ आके भी मैंने, क्योंकि आपके लिए ये ब्लॉग बनाना था, तो मैंने दोबारा देखी थिएटर में पास। एनीवे, तो यहाँ जाके हमने फिर वो फिल्म देखी विद फैमिली। फिल्म बेहद खूबसूरत, हंसी मजाक से भरपूर, लेकिन हाँ, कोई लिटरेचर नहीं, कोई उसका वो नहीं। फिल्म का एक ही मकसद है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। बेहद खूबसूरत फिल्म बनी है। और फिल्म में दलजीत दोसांझ, वो तो हर फिल्म में खूबसूरत काम करते ही हैं, लेकिन
उनके अलावा इस फिल्म में जिन्होंने सबसे खूबसूरत काम किया है और जो छा गए हैं वो हैं मानव विज। मानव विज ने नेगेटिव रोल किया है और इतनी खूबसूरती से निभाया है, जिस तरह उन्होंने अपनी एक आंख को हल्का सा छोटा करके बाबा रामदेव स्टाइल में और अपने करैक्टर को नेगेटिव प्रेजेंट करने की कोशिश की है। बहुत ही खूबसूरत लगती है, उनका स्क्रीन अपीयरेंस बहुत अच्छा है और कहीं से भी वो नेगेटिव नहीं लगते, लेकिन जब वो बोलते हैं, जब बात चलती है तो वो एक नेगेटिव किरदार में आते हैं। उन्होंने उस नेगेटिव किरदार को बेखूबी निभाया है। दूसरा, वो जब फिल्म में वो बताते हैं कि उनका डबल रोल है, तो वो भी एक बड़ा खूबसूरत मोमेंट है। होता क्या है कि दलजीत अंदर जाते हैं, भूत से मिल के आते हैं और बाहर आके कहते हैं कि भूत को मैं पकड़ा या नहीं, वो बात की बात है, पहले ये बताओ कि जब एक अंदर है तो आप बाहर कैसे हैं। तब वो बताता है कि नहीं, वो मेरा डबल रोल है, मेरा भाई था और अब मैं हूँ, और फिर वो पूरी स्टोरी बताता है। यह एक अपने आप में बड़े खूबसूरत डबल रोल को एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है। ऐसा किसी डबल रोल वाली फिल्म में आपको नहीं लगेगा कि सेकंड रोल अपने फर्स्ट रोल के बारे में इतनी खूबसूरती से बयान देगा। तो तीसरी एक बात और कहना है कि इस फिल्म में सबको हानिया आमिर पे इतराज है। हानिया आमिर के अलावा इस फिल्म में नासिर चिन्योस भी काम करता है। वो और भी कई हिंदी पंजाबी फिल्मों में कॉमेडियन के रोल में आ चुके हैं, वो किसी को नहीं पता और उसका किसी ने अपोज नहीं किया। हम पंजाबी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पंजाबी हैं, पंजाब के बाशिंदे हैं, और जो 47 में डिवाइड हुआ वो पंजाब, इंडिया नहीं, पंजाब। और पंजाब के लोग जो उधर रहते हैं वो इधर वाले पंजाबियों से नफरत करते हैं, इधर वाले उनसे न, क्योंकि हमने एक दूसरे से अपना सब कुछ खोया है, दूसरों ने हमारा सब कुछ लूटा है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में जो लोग गए उनका हिंदुस्तानियों ने नहीं लूटा, या हिंदुस्तान में जो लोग आए उनका पाकिस्तानियों ने नहीं लूटा। तो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एक रंजिश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हमारा कल्चर सेम है, हमारी भाषा सेम है, हमारा खान पान सेम है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत सारे पंजाबी वेजिटेरियन है और मोस्टली इस्लामिक लोग जो हैं वो नॉन वेज खाते हैं। बाकी तो कोई और कल्चरल डिफरेंस नहीं है। उन शादी ब्याह में हम लोग फेरे करते हैं, वो लोग अपने मौलवी साहब को बुलाते हैं। अदरवाइज उनमें भी लेडी संगीत ऐसे ही होता है, उनमें भी मेहंदी की रस्म होती है, उनमें भी हल्दी लगाई जाती है जैसे हम लोगों में लगाई जाती है। तो हमारा कल्चर भी एकदम सेम है। तो फिल्म क्यों ना इधर उधर देखी जाए और दोनों तरफ के लोग मिल के काम करें। मेरे को तो इसमें कोई बात समझ नहीं आती कि क्यों विरोध किया जाए। बाकी फिल्म एक बहुत ही कॉमेडी सेंस को लेके शुरू की गई है और ये कोई भूत प्रेत जादू टोने का प्रचार नहीं करती और ना ये बताती है कि इनका कुछ मतलब है। बस एक कॉमेडी है, ना कोई सिंपल सी। वो जग्गी जो है पंजाब का बड़ा फेमस भूत पकड़ने वाला है और पहले भी वो एक बार इंग्लैंड की एक कैसल से एक बहुत सख्त भूत को पकड़ चुका है, जो सरदार जी 1 फिल्म में की स्टोरी में बताया गया था। और अब वो फिर उसे इंग्लैंड में बुलाया जा रहा है एक कैसल से भूत को निकालने के लिए, और वो निकाल नहीं पाता। डायरेक्टली वो जाता है और भूत उसे भी डरा धमका के, जैसे बाकी लोग जितने गए भूत को पकड़ने, वो लोग तो बाहर धड़ाम से नीचे गिरे ऊपर से और भागे डर के मारे, लेकिन जग्गी जो है वो बिना डरे उसको काइंड ऑफ भूत से हेलो करने में कामयाब रहा। और भूत ने जो उसको दिखाई अपनी शक्ल, तो वो हैरान हुआ कि ये तो वही बंदा है जो बाहर बैठा है। फिर ये आके
बाहर वाले लाला जी से, जिसको इन शॉर्ट लाला जी भी कहते हैं, उनसे पूछता है कि आप बाहर हो तो अंदर कौन है, जो अंदर है तो फिर आप बाहर कैसे हैं। तो वो बताता है अपने डबल रोल का किस्सा। दूसरी बात, नीरू बाजवा का इस फिल्म में कोई रोल नहीं है, और बिना नीरू बाजवा के, क्योंकि ग्लैमर का तड़का तो हमारे इंडिया की फिल्मों में होना ही चाहिए, तो ग्लैमर होता ही है और होगा ही। और जैसे दलजीत दोसांझ की पिछली कुछ फिल्मों में चल रहा है कि उसकी दो दो हीरोइन होती हैं, तो इस फिल्म में काइंड ऑफ उसकी दो हीरोइन हैं, एक नीरू बाजवा, एक हानिया आमिर। तो बाकी नीरू बाजवा का कोई रोल नहीं है। जग्गी ने 10-15 चुड़ैलें पकड़ रखी हैं, उनमें से उनकी जो क्वीन चुड़ैल है उसका नाम वो नीरू बाजवा है। और उसके अलावा एक और है जिसका नाम है जैस्मीन बाजवा। आई डोंट नो उसे क्यों लिया गया है, और वो बेचारी 2 बार थोड़ी सी शक्ल दिखाने के अलावा उसका कोई ख़ास रोल नहीं है, लेकिन उसे आईटी चुड़ैल का नाम दिया गया है। और हाँ, इस फिल्म में एक थ्रिल आ जाता है एकदम से, जब ऑलमोस्ट 2/3 फिल्म बीत चुकी होती है, तब काला लौरिया अपीयर होता है, जिसके नाम से पहले डर बनाया जाता है। और जैसे उसकी अपीयरेंस होती है, वो अपने आप में एक थिएटर को हिला देती है। और बहुत दिनों बाद हमारे इंडिया के बैडमैन गुलशन ग्रोवर जी के दर्शन हुए इस फिल्म में, और जैसे उसका देखिए काला लौरिया, तो वो वाकई में ही एक बार थिएटर को हिला देते हैं। उसकी अपीयरेंस, इतने चौड़े कंधे, इतनी बिग बॉडी, और कोई रावण नहीं लगते, लेकिन लगता है कि एक बंदा, जैसे उसके नाम का डर बिठाया गया है लौरिया, वैसे ही वो उसकी अपीयरेंस दिखाई जाती है। बाद में तो उसे मच्छर की तरह मार भी दिया जाता है एट द एंड ऑफ द सीन फिल्म। लेकिन एक बार उन्होंने पूरे थिएटर में अपनी प्रेजेंस को थोड़े से रोल में भी नोटेबल बनाया है। आप उसको भूलोगे नहीं, फिल्म देख के आ जाओगे। और ऐसे और तो कोई ख़ास एक्टर नहीं है जिनके बारे में डिस्कस किया जाए। फिल्म की फोटोग्राफी बहुत शानदार है, आउटडोर लोकेशन खूबसूरत है, गाने आपको हिला देते हैं। दलजीत दोसांझ की ड्रेसिंग सेंस खूबसूरत है। आज के हिसाब से उसने वाइट बॉटम वाली पैंट्स यूज़ की हैं, जीन्स भी वाइट बॉटम वाली यूज़ की है। और सॉरी, मैं दलजीत दोसांझ नहीं कहूँगा, ये सरदार जी 3 फिल्म है, तो मैं दलजीत दोसांझ नहीं कहूँगा, मैं दलजीत सिंह दोसांझ कहूँगा, क्योंकि वो सरदार है और उसके सिंह लगाना हमारे धर्म के हिसाब से कंपलसरी है। मैं भी वैसे सरदार हूँ दिल से, लेकिन शक्ल से नहीं हूँ, तो मैं तो नहीं लगाता इसलिए सिंह। लेकिन दलजीत के नाम के साथ सिंह लगाना कंपलसरी है, ही इज़ ए सिंह, और वो सरदार जी फिल्म में काम भी कर रहा है, तो दलजीत सिंह दोसांझ कहूँगा मैं। ये उसकी एक खासियत है। फिल्म में नासिर चिन्यास का रोल भी खूबसूरत है, वो भी अपनी प्रेजेंस से लोगों को हिलाते हैं। और शर्मा जी का रोल भी खूबसूरत है, वो भी फिल्म में लोगों को हंसाते हैं। और बाकी नीरू बाजवा तो आप जानते ही हैं, काफ़ी ग्लैमरस दिखाई दी हैं। उनके साथ जैस्मीन बाजवा भी बहुत खूबसूरत रही हैं। और हाँ, सबसे नोटेबल जिसका नाम है वो है सपना पब्बी। सपना पब्बी नेगेटिव रोल में है, फीमेल, और सपना जी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बड़े ग्लैमरस अंदाज में, बहुत ही नाटकीय ढंग से एक नेगेटिव रोल को निभाया है। उनकी शक्ल देख के शुरू में तो लगता ही नहीं कि वो नेगेटिव होंगी, और एंड में जाके पता लगता है कि सबसे एंटागोनिस्ट तो वही है, सबसे खूबसूरत रोल तो उन्हीं का। और लेकिन क्या करें, करोड़ों अरबों डॉलर के हीरो की बात है, तो नेगेटिव तो हर अच्छा शरीफ आदमी भी हो जाता है। फिल्म मेरे हिसाब से उसे बैन करने लायक कोई बात नहीं है, आपको फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। फिल्म के गाने
बेहद खूबसूरत मेलोडियस, आपके पाँव थिएटर में बैठे हुए ही थिरकने लगते हैं। इतनी खूबसूरत फिल्म को अगर आप मिस करेंगे तो बहुत कुछ मिस करेंगे। तो मैं इसके साथ ही अपनी भी एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मैंने ये चैनल शुरू किया है, आपके अंकल जी इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियोस आप तक मिलते रहे, जो कि बहुत जल्दी बहुत सारे आने वाले हैं। सो वंस अगेन अंकल जी को इजाज़त दें और अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेहरबानी।